Question number 5. Find 5 digit numbers which is divisible by 5 if digit cannot be repeated. ठीक है, होमवर्क था ये. सॉल्यूशन 5 डिजिट नंबर जो है वो कौन से होंगे जो डिविजिबल बाय 5 होंगे, है ना. तो फर्स्ट पोजीशन पे अगर आपका 0 और 5 होगा तो ये डिविजिबल बाय 5 होगा, है ना. फाइंड 5 डिजिट नंबर्स विच इज़ डिविजिबल बाय 5. तो आपका अगर 25 होगा तो डिविजिबल बाय 5 होगा. अगर आपका 20 होगा तो डिविजिबल बाय 5 होगा. यानी यूनिट की जो पोजीशन है उस पर 0 और 5 होना चाहिए. यहाँ पे आपको 2 केसेस मिलेंगे. केस फर्स्ट ये होगा कि 5 डिजिट नंबर्स इस तरीके से मिलेंगे कि अगर आपका पहले आप अगर 0 लेते हैं, है ना, तो 0 के लिए आपकी चॉइस कितनी हो गई 1. 0 के लिए कितना एलिमेंट आपको मिल रहा है 1 मिल रहा है, तो आपकी चॉइस हो गई 1. अब यहाँ पे आपको 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म करना है. इफ़ डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड. यहाँ पे अगर आपको डिजिट्स नहीं दिए हुए मतलब आपके डिजिट्स यही होंगे 0 1 2 3 अप टू 9. ठीक है, ये 10 डिजिट में से आपको फॉर्म करना है, ये नंबर बनाना है. यहाँ पे अगर आपका एक नंबर आ जाता है 0 अगर आ जाता है ना, तो यहाँ पर 0 नहीं होगा. यहाँ 0 अगर आप ले चुके हैं तो ये 0 नहीं होगा. डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड, है ना. 0 यहाँ पे लिया गया तो यहाँ रिपीट नहीं होगा. अगर आप 0 नहीं ले रहे हैं यहाँ पर तो यहाँ पे कितने नंबर्स मिल रहे हैं आपको 9. या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा. चॉइसेस कितनी है 9 नंबर्स की चॉइस है. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे आपका 0 जो है यहाँ पे भी एक्टिव नहीं होगा क्योंकि यहाँ 0 आप ले चुके हो. 0 की बात हो रही है. यहाँ पे आप कोई भी नंबर अगर लेते हैं 1 2 3 तो फर्स्ट पोजीशन पर आप अगर ले चुके हैं तो दूसरी पोजीशन पर नहीं लेंगे, रिपीट नहीं करना है ना. तो यहाँ पे अब आपको अगर कोई एक नंबर ले चुके हैं तो 2 to 9 कितने नंबर्स मिल रहे हैं 8. सपोज़ अगर आपने यहाँ पे 1 लिया है तो यहाँ पे 1 आपको नहीं मिला. यहाँ पे 1 ले चुके हो, नहीं लिए हो. अगर यहाँ पे 2 आप ले रहे हैं नंबर तो यहाँ पे फिर आपको 3 नंबर कट होंगे और कितने नंबर्स मिलेंगे 7 and 6. यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितने, अगर यहाँ पे डायरेक्ट दो लेते हैं तो दोनों केसेस सॉल्व हो जाते हैं. अगर आप केस फर्स्ट ले रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब एडिशन है मल्टीप्लिकेशन है ना. तो मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन करने पर ये आपको मिलेगा 3 not 2 4. नेक्स्ट केस सेकंड. यहाँ पे अगेन आपको 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना है और यहाँ पर आपका ये पोजीशन पे 5 होगा मतलब चॉइस कितनी है 1. अगेन आपका यहाँ 5 नहीं होगा. वी गेट 9 अगेन 8 7 and 6. अगेन वी हैव 3 not 2 4. अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट 2 लेते हैं तब भी आपका यही होगा. अब या तो ये होगा या तो ये होगा. और की पोजीशन और मतलब 3 not 2 5 प्लस 3 not 2 5 इक्वल टू कितना होगा 4 4 8 4 0 6. टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स कितने होंगे 6048 होंगे जो डिविजिबल बाय 5 होंगे, है ना. यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. A letter lock has 3 rings and each ring
ring has 5 letters. 5 letters. Determine the maximum number. Determine the maximum number of trials that may be required to open the lock. If we have lock, अगर आपके पास लॉक है तो आपके पास 3 रिंग्स हैं. रिंग्स आप जानते हैं, वो घुमाने पर वो जो लॉक जो है वो ओपन होता है. 3 रिंग्स है और हर रिंग में आपको 5 नंबर्स के डिजिट्स बोल रहे हैं. 5 नंबर्स हैं. 5 नंबर्स. इस तरीके से क्या बोल रहे हैं, अ लेटर लॉक, यानी लेटर का लॉक है और उसमें 3 रिंग्स हैं. 3 रिंग्स, सपोज दिस विल बी M, दिस N एंड दिस R. ईच रिंग हैज़ 5 लेटर्स. हर रिंग में कितने लेटर्स हैं? 5 लेटर्स हैं. डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स. ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने ट्रायल ले सकते हैं, ठीक है. दैट मे बी रिक्वायर्ड टू ओपन द लॉक. लॉक खोलने के लिए जो रिक्वायर ट्रायल्स हैं आपके, वो कितने होंगे, वो फाइंड करने, ठीक है. 1 बाय 1 करेंगे सॉल्यूशन. सिंस गिवन से स्टार्ट करने. देयर आर 3 रिंग्स. 3 रिंग्स टू ओपन the lock. Each ring containing 5 different letters. 5 different letters. वो लेटर व्हाट में भी इट विज, कोई भी लेटर हो सकते हैं, ठीक है. क्या बोल रहा है कि 5 लेटर्स हैं. दैट मीन्स इफ़ द 3 रिंग्स आर M, N, R. अगर वो रिंग जो है वो M है, N है और R है, तो M इक्वल टू 5 लेटर्स, N इक्वल टू 5 लेटर्स एंड R इक्वल टू 5 लेटर्स. ओके. देयरफॉर अगर 5 लेटर्स की रिंग है तो जाहिर सी बात है या चॉइसेस ये होंगी. अगर आपका नंबर है ABCD तो ABCD 5 चॉइस होगी और 5 चॉइस होंगी और 5 चॉइस होंगी. ये भी यानी आपको सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है ना. तो आपकी मोस्ट जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ट्रायल होंगी. लेकिन एक ट्राई आपका ऐसा होगा, एक नंबर ऐसा होगा कि जो आपका लॉक खोल देगा, जो सही नंबर होगा जिससे आपका लॉक ओपन होगा, है ना. हाँ, देखेंगे यहाँ पे. तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ट्रायल जो है वो आपके कितने होंगे, वो एक को निकाल के, यानी जो सही नंबर है उसको निकाल के वो आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फॉल्स ट्रायल होगा. मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फॉल्स ट्रायल होगा, ठीक है. यहाँ पे बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन in 3 rings can be
arranged in m into n into r, which is equal to 5 into 5 into 5, and we have 125 ways. 125 वेज कितने मिल रहे हैं हम लोग को? टोटल वेज है ना, ये टोटल वेज है जितने हम लोग को कि रिंग दी हुई है और लेटर्स दिए हुए हैं, तो उसकी मदद से ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायल बोलेंगे इसको. आउट ऑफ दिस, इसमें से आउट ऑफ दिस 125 ट्रायल ओनली वन ट्रायल इज़, एक ऐसा होगा जो सक्सेसफुल होगा, सक्सेसफुल टू ओपन, सही वाला जो होगा है ना, टू ओपन द लॉक. हेंस द मैक्सिमम number of false ट्रायल, गलत कितने होंगे तो वो एक सही वाले को निकाल देना है. तो क्या होगा, विच इज़ इक्वल टू 125 माइनस 1, सही वाला एक ट्रायल जो है वो इसमें से निकालेंगे, तो 124 वेज जो होंगे वो मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा गलत होंगे. ओके, हाँ, तो ये हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. Question. In a test, 5 questions are of the form state true or false. क्वेश्चन का टाइप क्या था? स्टेट ट्रू और फॉल्स. 5 क्वेश्चंस आर ऑफ द फॉर्म. 5 जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से थे, है ना. नो स्टूडेंट हैज़ गॉट ऑल आंसर करेक्ट. कोई स्टूडेंट जो है वो सब जो जितने आंसर थे वो करेक्ट नहीं लिख पाए. नो स्टूडेंट हैज़ गॉट ऑल आंसर करेक्ट. ऑल्सो द आंसर ऑफ एवरी स्टूडेंट इज़ डिफरेंट, है ना. जितने भी क्वेश्चन थे वो आंसर थे हर स्टूडेंट के वो डिफरेंट थे. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर द टेस्ट. तो कितने बच्चे जो है वो इस टेस्ट में अपीयर्ड थे वो हम लोग पता लगाएंगे. ठीक है. सॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल. ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, है ना. क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड इन 2 वेज. क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड 2 वेज. जाहिर सी बात है, या तो आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, है ना. तो हम लोगों को कितनी टाइप मिल रही है इसकी? सिर्फ 2 वेज मिल रहे हैं, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, है ना. आइदर मेकिंग इट ट्रू और फॉल्स. देयरफॉर ईच of 5 questions can be answered in two different ways. Therefore total number of different sequences of answers क्या होंगी? 2:5, which is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 2. 1 2 3 4 5. यानी आपके पास अगर 5 क्वेश्चंस है 1 2 3 4 5, है ना. तो इसके जो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? या तो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, है ना. 5 क्वेश्चंस हैं तो आपको कितने वेज मिल रहे हैं? 2:5. 2:5 इज़ 32.
2/5 इज़ 32, ठीक है। अब आपको मालूम करना है कि स्टूडेंट जो है वो कितने अपीयर्ड है ना। आउट ऑफ these one sequence is of correct। अब अगर आप देखेंगे तो इसमें से एक जो सीक्वेंस होगी वो करेक्ट होगी, है ना। एक कोई भी आंसर करेक्ट होगा सीक्वेंस, लेकिन यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है कि जितने भी स्टूडेंट हैं, नो स्टूडेंट हैज़ गॉट आंसर करेक्ट, ओके। तो वो जो एक जो होगा वो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग को मालूम होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। करेक्ट आंसर एंड नो स्टूडेंट हैज़ रिटन all correct answers, hence the maximum number of students in the class is equal to 32 minus 1, that is equal to 31, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर्ड कितने हैं, 31 है, ओके। नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 100 और 1000 के बीच में कितने नंबर्स ऐसे होंगे, हैव 4 इन द यूनिट प्लेस। यानी आपका 100 और 1000 के बीच के नंबर ऐसे जिसमें यूनिट प्लेस में आपका कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे, ठीक है। तो ये आपको फाइंड करना है। तो आपको यहाँ पे कंडीशन कितने नंबर्स में से वो नहीं दी हुई है। जब अगर आपको कंडीशन नहीं दी जाए तो आपको वही 10 डिजिट्स यूज़ करना है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दीज आर द फंडामेंटल नंबर्स एंड डिजिट्स फॉर फॉर्मिंग द नंबर्स, ओके। आपको 100 and 1000 के बीच में नंबर्स जो है वो फाइंड करना है। तो वो नंबर्स लेट अस फाइंड। सॉल्यूशन between 100 and 1000 we have 3 digit नंबर, है ना। 1000 के बीच का बोल रहे हैं, और ये 4 यूनिट, इसकी यूनिट पे 4 नहीं है, मतलब इसके पहले का जो नंबर होगा वो 99 होगा, और 99 जो है वो आखिरी नंबर है, और आखिरी नंबर जो है वो 3 डिजिट नंबर्स है ना, ओके। तो हम लोग के पास चॉइसेस जो है वो 3 डिजिट नंबर्स की होगी, यानी हम लोग को 3 डिजिट नंबर जो है वो फॉर्म करना है। टू फॉर्म a 3 digit number we can make use of any digit of digits। कौन सा डिजिट्स में से लेना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वी कैन टेक these numbers, है ना। द कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन दैट 4 इज इन द यूनिट प्लेस। इकाई की अदद पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। और यूनिट प्लेस जो है वो आप सिर्फ फिल कर सकते हैं 1 वे, एक ही टाइम में आप फिल कर सकते हैं, मतलब उसकी चॉइस कितनी होगी,
एक ही होगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन वन वे ओनली। ठीक है, एक ही वे मिलेगा उसका। नाउ टेंस प्लेस जैसे हम लोग करते हैं 1 2 3, है ना। अब यहाँ पे आपका 4 फिक्स्ड है, 4 फिक्स हो गया है। ये जो होगा आपकी 1 चॉइस होगी। अब यहाँ पे आते हैं टेंस पे 100, यहाँ पे भी अगर आते हैं तो यहाँ पे आपका 0 नहीं होगा। अगर 0 हो जाएगा तो ये 3 डिजिट की नंबर नहीं फॉर्म करेगा, तो 0 यहाँ पे नहीं है। मतलब अगर आपका 0 कैंसिल होता है तो आपकी चॉइसेस कितनी मिलती हैं 9। यानी 100 पोजीशन पे आपको कितने नंबर्स मिलेंगे 9। एंड अब यहाँ 0 एक्टिव हो गया, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे हो सकता है 0 यहाँ एक्टिव हो गया है। ओके, और बाकी नंबर्स भी ले सकते हैं हम लोग, कोई भी नंबर। तो यहाँ पे आपको कितने डिजिट्स मिलेंगे 10, और यहाँ पे मिलेंगे 1। चूँकि एंड है, ये भी है, तो मल्टीप्लिकेशन होगा, और मल्टीप्लिकेशन करने पर आपको कितने नंबर्स मिलेंगे 90। ये मेथड आपको याद रखना है, समझने के लिए। बाकी उसको आपको ऐसे लिखना है ना। ये आपको हमेशा याद रखना है किस तरीके से आप नंबर फॉर्म करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ टेंस प्लेस कैन बी filled in 10 different ways। 10 डिफरेंट नंबर्स डिजिट्स आप ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आप टेंस की प्लेस पे कितना लिखे हैं 10। उसके बाद हंड्रेड्स प्लेस कैन बी फिल्ड in by any digit of 9 digits except 0 को छोड़कर। So this place can be filled in 9 different ways और 9 different digits, है ना। तो यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ जो मिलेंगे बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन the total number between 100 and 1000 having 4 in unit place is equal to 9 into 10 into 1 equal to 90। कितने नंबर्स होंगे 90 नंबर्स होंगे।